अगर क्रोध है, सामने वाले के अंदर अगर गुस्सा है और जिससे वो बोल रहा है, जब तक उसका तुम सहन करते जाओ जब तक सामने वाले की गुस्सा शांत ना हो। अगर वो क्रोध में तुमसे उत्पन्न कर रहा है और तुम भी क्रोध में उसके साथ बात करने लगे, फिर समझ जाना विध्वंस होने में देरी नहीं लग सकती। जिन घरों में लड़ाई और झगड़े के कारण है ना, उनमें एक गरम तो एक नरम। हाँ, एक गरम और एक नरम। भारत सिंह, हाँ, एक गरम और एक नरम रहे तो समझ जाना घर अच्छा रहा, और दोनों ही अगर बिल्कुल 100 वोल्टेज के बल्ब बन गए तो फूटने में देरी कौन लग सका। राधे नंबर। जय जय श्री राधे श्याम। इसलिए कभी कभी एक को वोल्टेज कम कर लेना चाहिए, दोनों को एक साथ नहीं रहना चाहिए। वहां भगवान चुपचाप रहे, शांत रहे, सत्यजीत से कुछ नहीं कहा, बिल्कुल चुपचाप बात सुनते। जब सत्यजीत ने प्रसेन के मृतक शरीर को जला दिया, स्नान करके सत्यजीत आया, तब भगवान ने सत्यजीत को समझाया, सत्यजीत मैंने तेरे भाई की मृत्यु नहीं। अब पता यह करना है कि आखिर जंगल में प्रसेन को मारने वाला कौन। फिर भी सत्यजीत नहीं माना, वो तो भगवान पर कलंक लगा रहा, तू नहीं मारा होगा। नजर पड़ी, सिंह के चरण पड़े हुए हैं, भगवान समझ गए कि तेरे भाई को किसी सिंह ने ही मारा। सिंह के चरण के पीछे पीछे गए, आगे देखा एक वो जो सिंह था वही भी जंगल में मरा पड़ा। भगवान के मन में जिज्ञासा आई, धरती पर सिंह से बड़ा वीर पैदा कौन हो गया। जंगल का राजा तो शेर है, और इस जंगल में शेर से बड़ा वीर पैदा कौन हो गया सिंह को मारने वाला। कौन मार सकता है। इच्छैवायस्य रूपाना रामयुगे धारणे द्वापरे अंतस्य जाम्बताय नाम्यते। सिंह को मारने वाला, राम जी का साथ देने वाला एक चिराग जामवंत जी। अच्छा, एक ही रूप में, एक ही भेष में, एक ही व्यक्ति ने 3 अवतार लिए थे, 3 जगह। वही एक चिराग जामवंत जी बलि जी यहाँ पर वामन भगवान के समय में बनकर गए थे। वही एक चिराग जामवंत जी राम जी के समय में थे, और वही एक चिराग जामवंत जी उसी रंग में, उसी वेश में द्वापर में कृष्ण अवतार के अंत में मणि छीन ली, सिंह को मार दिया, गुफा के अंदर गए, मणि अपनी पुत्री को दे दी, भगवान गुफा के अंदर गए, जामवंत और भगवान के बीच युद्ध हुआ। और ऐसा वैसा युद्ध नहीं, सारे लोग देख रहे, भक्त और भगवान के बीच युद्ध हो रहा है। दोनों के बीच बराबरी का युद्ध हुआ। भगवान ने मणि छीन ली और वह मणि लेकर आए, जामवती के साथ स्वयंवर करके मणि राजा सत्यजीत को दी। और सत्यजीत का सत्यजीत
इस मणि के अधिकारी तुम हो, इसलिए ये मणि तुम ले लो। और अपनी पत्नी जामवती को लेकर भगवान द्वारका चले। जब मणि के कारण सत्यजीत शर्मिंदा हुआ ना, भगवान के पास पहुंचा और भगवान के पास जाकर कहता है, पाई पाई समन योगे पाही पाही जगतपते, हे परमात्मा अपराध हो गया, ऐसा अपराध द्वापर में कभी नहीं होगा। आपने सही कहा था कि संपत्ति चाहे तो घर को बर्बाद कर देती है और संपत्ति चाहे तो घर को बना देती है। एक मणि के कारण मुझे लालच आ गया था तो मेरे भाई प्रसेन की मृत्यु हो गई। इसलिए ये मणि आप अपने राजघराने ले जाओ। बस मेरे अपराधों को क्षमा करने के लिए मेरी एक पुत्री है जिसका नाम है सत्यभामा। आप अगर सत्यभामा के साथ स्वयंवर कर लोगे, सत्यभामा को अपनी जीवन की अर्धांगिनी बना लोगे, मैं समझ जाऊंगा आपने मेरे अपराधों को माफ कर दिया। ऐसा भगवान ने तीसरा भाव सत्यभामा के साथ। सुखदेव कहते हैं, परीक्षित भागवत में भगवान की संतान का वर्णन आया है। जो भगवान की जो संतान है रुक्मणी के प्रथम पुत्र जिनका नाम था प्रद्युम्न। प्रद्युम्न जी पूर्व जन्म के कामदेव थे। कामस्तु वसुदेव सुतम, कामदेव को भस्म होना पड़ा और प्रद्युम्न के रूप में रुक्मणी के यहाँ पर भगवान को जन्मित होना। नारद जी के कहने पर कामदेव कैलाश पर्वत पर गए। शिवजी को अपनी काम विद्या में बांधना चाहा। भगवान शिव ने तीसरा नैन उभारा। जब